नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। जी जी ठीक ठीक जी 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 ठीक। और इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी प्राकृतिक शक्तियाँ गंगा तालाब नदी समुद्र हैं उनको हम याद करते हैं कि गुमाइगा गुड़गा सिलदा सरगोदा फिर गोदा रे गोदा हिरोगंगा गुदगंगा गोदावरी दामानी समुद्र शेणे सिंगार संगार दीपता एरुतुराना प्रापीता सेवा 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 संतु विना वेदगंगा उन्द्रे वीरानरभूतम झेलम सुंजातुर्महांदे पारी कुपाल लिंगोता माता रहताल गंगोना मंगरू दाउता वर्षक्रमता गोगो कासरू लाइता प्रापीनता सेवा सेवा बेलपत्र डालें अग्नि में कुर्क मका सेवाते निवा चावल डालें लूका दाना सेवाते निवा फूल डालें थोड़ा सा पंडरी पुंगार सेवाते निवा सफेद फूल पंडरी पुंगार सेवाते निवा महुआ फूल पेरू पुंगार सेवाते निवा चना डालिए चना परिहारों निर्देश में सेवाते निवा हो गया। और जो है अपने पिताजी के शरीर को स्मरण करें कि हे पिता आप उसमें उसको पिता करके डाल दीजिए उसी को तो कासा जो रखा है ऊपर गाय को याद करते हुए आरना भजना करते हैं जब विष्णु घड़ी में आकर के हम बालक को आशीर्वाद दें। कदी कोयले मन्ना का नारो यदि सिंगार खंडाता आरो हीरा मासे दंडा निवास रो सबो हिमा सेवा 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 करे सर्वे भूतिया राम सर्वे मूर्तिया सर्वे शक्तिया वत्या आदित्या सर्वे मूर्तिया सर्वे विवाह जाए सिद्धा सिंगार नारो माई ओम और जय परसा पेंता सेवा सेवा ओम सदे गांगली जी को सुसुरेसी जैसे का पेंट का गोनो निमोनी को सल्ला कोटसी भक्ति दायिना सेवा सेवा ओ इस मावा चटी सिंगार सिंगार देवता आरुपन दस दिन आरुपन बेटी धराना ये समुद्र सिंगार आरण का दंता पीता सिंगिया तोरो जीवल चरित्र ये सारे किया तोरो नो पारसिया द्रा पे अपनार पंडे तुंगारसिया तोरो पानी का ओ सारे किया तोरो दो पारसिया तोरो पे अपनार पंडे तुंगारसिया देवता सुरे पेता प्रकार मुड़वल को मोजम मुड़वल को जरा गावा माय में तुम्हार माय जमो पंकारी महापटवाना गया कोटा का खंडा कयो रे सो कान गुट्टा या रु ताना का नालु प्रेम के पान का मोजी पातला से एक व्यक्ति पाता का नरकोदा ये निके पे अपने पड़ा में मोटू जन लाइट वाता मार पड़ो दे मानते
परो महापति माँ से मानते माँ पार्वती माँ सवर माते पार्वती पाते उजरी पाकते तिथि परो तिथि पद संयुक्त तिथि तिथि नेट पर्वती नेट नेट पूर्वा नेटते नार परुना भगवान को नारते कैर पर्वती तेर भर भगवान को कैरो दाहिना कैरते बदी दुर्माल गांधी दुर्वे नारायण दुर्वे गोत दुर्भाग गोत्रते बेड़ी पर्वत नाग बेड़ी ते पेन पर्वती है हेरे सगा बेंटे वेन पर्वत ना पास सगा पारिसर में ने निक्के विरत में कोया बुढ़ा सगा पारी भंका सुको से मरावे परावे गोत्रते पेन पर्वती सगा बेड़ी पेनते वेन पर्वती नाग बेड़ी ते सेवा के रुचि त्रोमीवा मगरू दुर्वा पेन कर चोको मान किया तो सेवा किया तो इकट्ठा करके 20 वाले कलश को जाए सभी लोग जो है इकट्ठा करके 20 वाले को जब ये हम उनके सामने अपने सर को नवाते हैं और उनसे आशीष लेते हैं तो हम चलिए हाथ जोड़ लीजिए हो गया पकड़िए अभी धारण करिए पकड़ी रहने दीजिए अभी पकड़ी धारण कर लिए दीजिए पगड़ी आपके जो है समाज का अपने का जो है एक सम्मान होता है। पगड़ी हम उतारते हैं कब जब अपने पूर्वजों के सामने नतमस्तक होते हैं देवी देवता के सामने तब नतमस्तक तब धारण करते हैं। पूजा पाठ करते समय जब भी पगड़ी होती है धारण होती है ठीक। महिलाओं का जो है बाल जो होता है बंधा नहीं होना चाहिए खुला होना चाहिए। अपने मन को प्रकृति शक्ति बढ़ा दे प्रार्थना करते हुए धर्म गुरु पांच गोपाल लिंगो जी के बताए गए जो 5 कर्तव्य संदेश हैं हम उनको दोहराते हैं और अपने मन को शांत रखते हुए कोया पुण्य के 5 बंधु तत्वों के शरण में जाते हैं। चलिए सुरवे सगा सेवा सगा सेवा सुरवे मंदा को सुरवे गुरुल आंदोलन गुरुल सुर सर्वी को सुरवे पेनका आंदोलन पेनका सुर सर्वी को सुरवे मारे आंदोलन सगा पूरे सुरवे मुठा आंदोलन मुठा सुर सर्वी को आलो 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 अपनी पगड़ी का हम उतार देते हैं। पगड़ी उतार के सामने रख देते हैं उनके सामने। हमारी पगड़ी 2 ही परिस्थितियों में उतरती है, या तो जिसकी इज्जत मर्यादा जाती है या तो अपने देवी देवताओं के शरण उतरती है। इसीलिए कहा जाता है सगा जनापन पगड़ी समा। गुणों का सब कुछ नष्ट हो जाएगा फिर भी अपनी पगड़ी जाने नहीं देता। धन दौलत रुपया पैसा आज है कल नहीं है और कल है आज नहीं है। ये चलायमान होता है लेकिन पगड़ी चलायमान नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसलिए हमारा मुख्य धन क्या है? पगड़ी। इसलिए हमको अपनी पगड़ी संभाले रखना चाहिए। पगड़ी या तो हमारे देवी देवताओं के सामने ही उतरेगी या तो जिसकी इज्जत मर्यादा जाएगी उसकी उतरेगी। तो इज्जत मर्यादा न जाने पावे उतरे तो पगड़ी अपने देवताओं के सामने उतरे, अन्यथा यह पगड़ी नहीं उतारनी चाहिए। अपने बाएं हाथ पे दाएं हाथ के आगे ऊपर रखते हैं। चलिए हम अपने पूर्वजों के सामने अपने प्रत्येक शक्ति बड़ा देव के सामने सिर नवाते हैं कि हे प्रत्येक शक्ति बड़ा देव, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों को आपने आशीर्वाद दिया उसी प्रकार हमको भी आशीर्वाद देने के लिए मैं आह्वान करता हूँ और आपके सामने हम सबको नवाते हैं। प्रत्येक शक्ति पड़ा पे नता धर्म गुरु पांच पारी गोपाल लिंगो नाम जन्म दिए दाई दाऊ परसा पे नता
बैठ जाइए आराम से। अब सीधा बैठ जाइए, पगड़ी धारण कर लीजिए। ने बताया सुरवे सगा सेवा आंदुने मावा। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। क्या होता है? सामाजिक प्राणी होता है। इसे सुख और शांति कहाँ मिलती है? समाज में। आप बहुत बड़े आदमी हो जाइए, लेकिन अगर आपको समाज से अलग कर दिया जाए तो आप एक जानवर से भी बदतर हो जाएंगे। तो सुरवे सगा सेवा आंदने मावा, यानी हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि हमें अपने सगा समाज की सेवा करना चाहिए। तो हमें सेवा किसकी करनी चाहिए? समाज की। दान दक्षिणा रुपया पैसा सहयोग किसका करना चाहिए? सगा समाज का। क्योंकि हम जिस समाज में पैदा होते हैं उस समाज के हम क्या होते हैं? कर्जदार होते हैं। रोटी और बेटी हम कहाँ देते हैं? जब रोटी और बेटी हम समाज में देते हैं तो दान दक्षिणा कहाँ देते हैं? समाज में देना चाहिए। लेकिन खाए खोराने दोहराने यानी सब कुछ हम समाज से लेते देते हैं और जो हमको दान दक्षिणा वही समाज में कर देते हैं। दूसरा उन्होंने बताया गोटुल। गोटुल यानी गोटुल का मतलब होता है गोंड धन टूल, यानी हमारे जहाँ पे बच्चों को जीवन जीने का सत्मार्ग दिया जाता है। दुख यानी क्लेश निवारण शक्ति जहाँ पे होती थी, दुख और क्लेश यानी जहाँ पे हमारे सारी समस्याओं का हल होता है वो कहाँ से होता है? गोटुल से। शिक्षा केंद्र जिसे आज कहा जाता है। तो जिसका लड़का पढ़ा लिखा रही होकर दुख कष्ट दूर होई, दुख और क्लेश कि जो अनपढ़ गधा रही होकर दूर हुई। पढ़ा लिखा रही तो गोटुल पे हमारा जब गुणवाना का राज्य चलता था वो गोटुल हुआ करता था। उस गोटुल में उसके जीवन की संपूर्ण शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन आज विद्यालय में संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती। आज एक शिक्षा इस विद्यालय में दी जाएगी, दूसरा शिक्षा दूसरे विद्यालय में दी जाएगी। अगर उस विद्यालय में उस सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाएगी तो दूसरे सब्जेक्ट की शिक्षा दूसरे विद्यालय में दी जाएगी। लेकिन हमारे गोटुल में उसके जीवन उपयोगी संपूर्ण शिक्षाएं दी जाती थी, इसलिए उसका नाम था गोटुल। यानी हमारे बच्चों को जीवन जीने का सत्य मार्ग दिया जाता है। सत्य मार्ग मतलब जो सत्य रास्ता होता था जिससे उसका जीवन खुशहाल रहेगा, वह ज्ञान दिया जाता था। तो बच्चों को आज जीवन जीने का ज्ञान कहाँ से मिलता है? विद्यालय से। तो हमको उस विद्यालय के प्रति आस्था रखनी चाहिए, न कि आस्था गलत जगह लगानी चाहिए। तो जहाँ से हमारे बच्चों का कष्ट दूर होता है, जहाँ से उनको जीवन जीने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसके प्रति आस्था बनानी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया पेन कड़ा। पेन माने शक्ति, कड़ा माने स्थान। जहाँ पे हमारे यानी गौड़ जो है मूर्ति का पूजा नहीं करता। गौड़ किसकी पूजा करता था? शक्ति। जैसे आग क्या है? शक्ति है। पानी क्या है? शक्ति है। अन्न क्या है? शक्ति है। हवा क्या है? शक्ति है। यानी हम शक्ति की पूजा करते हैं। हमारे घर में जो भी गोड़ों का घर बनता था, घर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर वहाँ हर गोड़ों के घर में एक शक्ति स्थल होता था। वहाँ पे केवल त्रिशूल गड़ी रहती है। त्रिशूल का मतलब ये नहीं होता है कि शंकर जी रसदोन से झगड़ा करें, मार दे मुड़िए कट गए। अगर त्रिशूल लड़ाई के हथियार हो तो आज युद्ध के मैदान के खुदाई में तलवार मिला था, तीर मिला था, धनुष मिला था, भाला मिला था, घास मिला था, लेकिन त्रिशूल कहूँ पावागे का बिहार में पढ़ावागे कि लड़ाई के मैदान में त्रिशूलों मिला रहा। लेकिन चालाक आदमी का केस कि इनके सही ज्ञान ना हो, इसलिए उसने क्या किया? त्रिशूल की मूल परिभाषा को बदल दिया कि अगर एक ज्ञान हो जाए भाई तो हमारी बात है नहीं सुनेगा, हम जैसे हाँकत है वैसे हमारे हाके भी न चलिए। उस चालाक आदमी ने उस त्रिशूल की मूल परिभाषा को चेंज करके क्या बना दिया? त्रिशूल लड़ाई का हथियार है। दुर्गा माई रसवन से झगड़ा करें मार दे मूली कर दिया, शंकर जी रसवन से झगड़ा करें। त्रिशूल का मतलब होता है जिसे गोंडी भाषा में कहा जाता है मुंडसूल सर्री। हे बड़ा देव, हमको त्रिशूल मार्ग से चलने की शक्ति देना। इसलिए हमारे घर में क्या डाला जाता था? और त्रिशूल का आकार कैसे होता था? दो भुजा छोटी होती थी और एक भुजा
बड़ी होती थी, बीच वाला भुजा क्या होता था, बड़ा होता ऊंची होती थी थोड़ा सा। तो वहाँ कोई उड़ती मूर्ति नहीं रहती थी और मिट्टी की छपनी रहती थी, सल्ला और गागरा। दुनिया का सत्य क्या है? हर व्यक्ति का जन्म माता पिता की क्रिया से होता है और उसके बाद त्रिशूल मार्ग से चलकर उसे ज्ञान हुआ। तो इसलिए वहाँ कोई मूर्ति नहीं रहती थी और जिस घोड़ों के जितने सगा देवता होते थे उस देवकरी पर उतने सगा देवताओं को पत्थर पर वो क्या करता था, चढ़ाता। किसी के यहाँ 1 से लेकर 7 शाखा हमारी संबंध के थे, वो उसके बाद 8 से 12 तो वो अपने देवकुरी पर उतने देवताओं की पूजा करता था जिससे पता चल जाता था कि ये कितने देव वाला गुण है। बाद में गैर समाज के गुरु हो गए तो काली वाहे यानी तमाम भूत बचे पिशाच का नाम दे के तमाम तरह को भटका दिया। जबकि वो बच्चे जो काली कंकाली के 35 कोट बच्चे थे वही सगा देवताओं को 12 शाखा में बांटा गया था, जिसके शाखा में जितने देव मिले थे वो अपने देवकुरी पर उन्हीं देवताओं की पूजा करता था। उसके बाद जो भी हमारे पुरखे गुजर जाते थे उन्हीं देवों में मिलान हो जाता था। जैसे हम लोगों को बचपना में हमारे पिताजी ओझा थे, जब घरे में कोनो बीमारी हुए कहीं हमारे देवताओं में मिलान नहीं किया। मिलान का मतलब क्या हुआ? आपने अपने देवताओं अपने पूर्वजों को मिलान नहीं कराया और जब अपने पूर्वजों को मिलान नहीं कराया तो पड़ोसी के देवी देवताओं से मिलान ले लेता था और जब पड़ोसी के देवी देवता से मिलान ले लेता घी पूड़ी त्योहार खवैया दूसर के हो जाता। तो जब हमारे देवी देवता खाने के लिए नहीं पाते थे तो हमको परेशान करते थे। हमें तो जब हम अपने पूर्वजों को मिलान कराते रहेंगे तो हमारे देवी देवता नहीं पाएंगे। हाँ तो हम ले जाएंगे 10 कुंटल लकड़ी में फूक के गया भेज देंगे। तो ये हुआ तीसरा क्या हुआ? पेन कड़ा, हम शक्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा। तीसरा है पुनेम। पुनेम का मतलब होता है सत्य, कोई नहीं जो स्वयं प्रकाशित होता है, कोई नहीं जो सत्य हो। सत्य क्या है? हमको बड़ादेव ने सत्य की खोज करने के लिए क्या दिया है? ज्ञानेंद्रियाँ दिया है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ दिया है। उस 5 ज्ञानेंद्रियों की ताथा की कसौटी पे जो खरा उतरे वो क्या है? तो खरा कब उतरता है? आँख से हम देख लें, आँख से देख लें, नाक से सूंघ लें, सुगंध है दुर्गंध है बदबू है। तीसरा है कान से सुन लें, कुत्ता गधा घोड़ा आदमी की बोली हो सकते हैं। जीभ से चख लें, खट्टा मीठा तीता कड़वा। उसके बाद त्वचा यानी हाथ शरीर हम उससे एहसास कर लें, आग है पानी है हवा, वही तो सत्य है। लेकिन इस 5 ज्ञानेंद्रियों को देखी हुई चीज़ को हम क्या करते हैं? हम देखी करते हैं। टीवी पे धारावाहिक आती है, उस पर लिखा रहता है कि एक कथा सत्य पे आधारित है। फिर भी जो भी हमारे समाज के वहाँ पे शक्तियाँ देखते हैं क्या उसको झूठ मानती हैं क्या? अगर उसके समझ में आ जाएगा कि झूठ है तो क्यों अपना 2 घंटे समय बर्बाद करेगा? लेकिन वो चालाक आदमी है, वो चालाक आदमी आपके 2 घंटे समय कैसे बर्बाद करेगा? इसलिए वो धारावाहिक बना दिया। जबकि वो लिख रहा है कि ये एक मनोरंजन है, ये सत्य नहीं है। यहाँ तक इसके जो पात्र है वो भी काल्पनिक हैं। फिर भी आप देखते हैं, अगर देखने के बाद अगर आप रोज धारावाहिक को देख रहे हैं कुछ न कुछ % अपने आचरण में धारण कर लेंगे। अगर आप अपने आचरण में धारण कर ले तो तोहरे सासू पतो पटकी पटका हो गुजौन धारावाहिक बनाए वो करे, उसको टीआरपी मिलता है, पैसा मिलता है। यानी वो जहर बांट कर भी पैसा कमा ले रहा है और हम जहर खाते हैं। तो जबकि वो लिखा है इसलिए उसके ऊपर कोई FIR नहीं होगा, क्योंकि उसने वैधानिक चेतावनी जब FIR का हिसाब हम लिखाए रहे कि बोर्ड जहाँ रहा है तो खा लिया दवार खा लिया। तो कहने का मतलब यहाँ बोर्ड लगा के आप जहर भी बेच सकते हैं, कोई अपराध है नहीं। तो ये पुनेम है, यानी जो आपको 5 ज्ञानेंद्रियों से ताथा की कसौटी पे जो खरा उतरे वही सत्य है। गोंड ना नास्तिक होता है, गोंड ना आस्तिक होता है। गोंड क्या होता है? वास्तविक होता है। इसलिए हमारे पुनेम का कोई ग्रंथ है नहीं, सत्य का कोई ग्रंथ है नहीं होता।
तो पांचवा क्या बताया उन्होंने? मुठवा। मुठवा का मतलब होता है धर्म गुरु। धर्म गुरु का मतलब होता है को सत्य ज्ञान देना, जीवन जीने का सत्मार्ग देना। कहावत कही बा, जिस समाज में गुरु नहीं समाज गया बिखराए, जिस समाज में गुरु है शिक्षा ज्ञान पहला। जे दूसरे समाज के अपन गुरु बनाए के चलत हो, पीछे चलत हो। एक अनपढ़ गधा हो, एक पढ़ा लिखा गधा हो। यानी एक पढ़ा लिखा भी गधा होके एक अनपढ़ का पैर पूछता है। तो कहने का मतलब है, और जो अपने समाज के लोगों को गुरु बनाया है वो कभी पीछे ना रहा। इसे ब्राह्मण कभी किसी दूसरे जात को गुरु बनाता है, मौलवी कभी दूसरे जात को गुरु बनाता है, मुसलमान वो अपने ही समाज और समुदाय के व्यक्ति को गुरु बनाता है। इसलिए वो सब शिक्षा दीक्षा मारपीट लड़ाई झगड़ा नौकरी चाकरी शासन सत्ता में क्या है। तो जिस दिन से आप लोग अपने समाज के लोगों को गुरु बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप भी दिन दूना रात चौगुना तरक्की करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आपके समाज का व्यक्ति है, आपसे कम भी पढ़ा लिखा हुआ है, तब भी अपने बुद्धि से अपने विवेक से जितना हो सकता है अच्छा ज्ञान हो समाज को देगा। तो इसलिए अपने समाज के लोगों को गुरु बनाना चाहिए। इसीलिए कहा गया, जिस समाज में गुरु नहीं समाज गया बिखरा, जिस समाज में गुरु है शिक्षा ज्ञान कहलाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे समाज के अपन गुरु बनाइए। तो अपने समाज के लोगों को गुरु बनाना चाहिए। यही 5 बातों को हमें हर समय याद रखे रहना चाहिए। सेवा 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 सेवा। सबसे पहले हमारे श्रृंगार किया तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ भूमक सुखू जी मरावी और हमारे श्री शंकर धुरा जी ने जो बात कही उसको ध्यान में अमल करते हुए 5 दंडनीय तत्व के जो मार्ग हैं उसका चलने का संकल्प लेते हैं। सबसे पहले हमारे मुक्का जी ने कहा कि सगा सगा का मतलब होता है अपने लोग। हम, हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार और हमारा संगठन, चाहे जो भी संगठन है, सभी लोग ध्यान से रहें, इधर उधर की बातें छोड़ें। तो इस संगठन में हम जो है देश की, समाज की, असहाय लोगों की सेवा करेंगे। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। अपना दाहिना हाथ का अंगूठा ऐसे दबाएं और ऐसे करें। बोलिए, हाथ ऊपर करें जो लोग सामने। बोलिए, आज हम मंगरू दाऊ के वर्षी के कार्यक्रम के अवसर पे अपने पेन पुरखाओं के समक्ष यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि देश की, समाज की, असहाय लोगों की, माता पिता की सेवा करेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं, वचन देते हैं। बोलिए, कंठफड़ा पेनता सेवा सेवा। दूसरी प्रतिज्ञा के रूप में हमारे धर्म गुरु पंडित पारिक ने माँ कली के लालों को जो दिया वो दिया गोटुल का। वो का मतलब होता है दुख और क्लेश निवारक शक्ति, और टुल का मतलब होता है ठिया ठाना और ठिकाना। तो इस दुनिया में दुख और क्लेश निवारक शक्ति क्या है, वो कहाँ पाई जाती है, कहाँ मिलती है, इसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में दुख और क्लेश निवारक शक्ति है। यदि अपने दिमाग के 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यदि आप उसकी जांच करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, तो ये पाते हैं कि विद्यालय ज्ञान ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दुख और क्लेश निवारक शक्ति है। तो हम जो है कम खाएंगे, लेकिन बाल बच्चों को विद्यालय जरूर भेजेंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे। इसके लिए हमें उसी तरह से संकल्प लेनी है। ये 5 प्रतिज्ञाएं हैं जो पहाड़ी पारिक पागलिंगों ने अब माँ कली के औलादों को दिया, वही दीक्षा जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। इसको दिल में धारण जरूर करें। बोलिए, आज हम अपने पेन पुरखाओं के समक्ष यह संकल्प लेते हैं
कि कम खाएंगे लेकिन बाल बच्चों को विद्यालय जरूर भेजेंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा संस्कार देंगे। वचन लेते हैं, वचन लेते हैं, वचन लेते हैं। बोलिए कंठप्रापीनता। तीसरी प्रतिज्ञा के रूप में हमारे धर्मगुरु पहांदी पारिक पागलिंगों ने दिया और हमारे पुनेमाचार्य ने जो बताया वो होता है पेन कड़ा का। पेन का मतलब होता है शक्ति, कड़ा का मतलब होता है अस्त्र। तो हमारे मूल निवासी समाज में, कोया समाज में दो तरह के शक्ति स्थल होते हैं। एक घर के अंदर होता है जिसको पेनकुली कहते हैं, देवपुरी कहते हैं। एक घर के बाहर होता है, किसी के नीम के छांव में, किसी के बरगद के छांव में, किसी के सिरफल के छांव में, किसी जितने जो उनका टोटम होता है वही उनका जो है पेन खाना होता है। लेकिन आज के परिवेश में सभी लोग जो है पेन थाना में जाकर कहाँ जाते हैं? मंदिरों में। तो हमें जो है अपने शक्ति स्थलों का सम्मान करना है और वहां पर जाकर के अपना माथा नवाना है, अन्य कहीं माथा नवाने की आवश्यकता। तो हम जो है अपने पुरखाओं द्वारा बनाए गए शक्ति स्थलों का सम्मान करेंगे, समय समय पर उनका जो है गोगो करेंगे, उनके सामने नतमस्तक होंगे। इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा। बोलिए, आज हम अपने पेन पुरखाओं के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि गोंडवाना के पुणे स्तंभों, पुणे स्थलों, पेन कोली, पेन थाना में ही हमारा माथा झुकेगा। हमारा माथा माता पिता के चरणों में, पेन कोली में, पेन थाना में नहीं झुकेगा। इसके सिवाय अंधविश्वास, पाखंड के नाम पे हम अन्य धार्मिक स्थलों पर माथा नहीं झुकाएंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं, वचन देते हैं। बोलिए कंठप्रापीनता। सेवा सेवा। चौथी प्रतिज्ञा के रूप में हमारे पुनेमाचार्य और हमारे माँ आदि पुणे में मुठवा पहांदी पारिक पागलिंगों ने माँ कली के लालों को नर्मदा नदी की पावन धारा में ले जाकर के जो संकल्प दिए वो दिए पुनेम का। पुरी का मतलब होता है सत्य, नेम का मतलब होता है रास्ता। माने सत्य मार्ग क्या है? सत्य मार्ग क्या है? सत्य मार्ग की पहचान हम कैसे करेंगे? अभी हमारे गुरुजी ने बताया कि हम जो है जिह्वा से चख करके बता सकते हैं कि सत्य क्या है। खट्टा है, मीठा है, तीता है, स्वादीन है। आंख से देख करके बता देंगे कि फलाना व्यक्ति कौन है, उनका रंग कैसा है, ऐसे बता सकते हैं। चमड़े से स्पर्श करके बताएंगे गर्म है, ठंडा है। इसके बाद आंख से देख करके बताएंगे, क्योंकि जो हमारा गोंडी पुणे में है मूल रूप से दर्शन है। इस चारों से स्पर्श करने के बाद पांचवा जो मेरा चेतन शक्ति है, मेरा दिमाग, मेरा ज्ञान, उसे सोचेंगे कि इस दुनिया में सत्य क्या है। जो सत्य होगा उसे मानेंगे, जो सत्य नहीं होगा उसे नहीं मानेंगे। तो हमें संकल्प लेना होगा कि जिंदगी में जो सत्य होगा उसे मानेंगे, जो सत्य नहीं होगा उसे। बोलिए, ये आप लोगों की दीक्षा भी है। बोलिए, आज हम अपने पेन पुरखाओं के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा सत्य के मार्ग पे चलेंगे। जिंदगी में जो सत्य होगा उसे मानेंगे, जो सत्य नहीं होगा उसे नहीं मानेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं, वचन देते हैं। बोलिए कंठप्रापीनता। पांचवी प्रतिज्ञा के रूप में हमारे मुठवा पुई आदि पुणे में मुठवा पहांदी पारिक पागलिंगों ने माँ कली कंकाली के मदुद बच्चों को जो प्रतिज्ञाएं दिए तो दिए मुठवा का। मुठवा का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। तो हमारे कोया पुणे मार्ग में 5 पुणे स्तंभ होते हैं। 5 पुणे स्तंभ दीक्षा ले रहे हैं तो जानकारी होनी चाहिए। यदि कलम है तो नोट कर लीजिएगा।
पहले हम आपके गांव से शुरू करते हैं। हमारे समाज में प्रचलित भी था कि एक गांव होता है, 7 गांव की चटाई होती है, 12 चटाई का परगन होता है, 56 परगन का कोट होता है और 57 कोट का कर होता है। क्या होता है? एक गांव, 7 गांव की चटाई, 12 चटाई का परगन, 56 परगन का कोट और 57 कोट का गढ़। तो ये हमारे कोया पुनेम के पैमाने हैं नार स्थापना करने के। गांव की स्थापना हम कैसे करते? मैंने 7 गांव जब हो जाता था तो एक चटाई हमारी बनती, 12 चटाई बसते 84 गांव। 84 गांव हो गया तो मेरा क्या हो गया? परगन हो गया। इसके बाद 56 परगन हो गए, क्या हो गए? और 57 कोट को मिलाकर के एक गढ़। तो जो आपके यहाँ जो संस्कार कराते हैं, संस्कार का मतलब केवल पूजा पाठ कराना संस्कार नहीं होता। भूमक 7 प्रकार के होते हैं। भूमक जो है 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्यान से सुनो। जो आपके यहाँ संस्कार, क्योंकि यहाँ हम लोग पूजा हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? भूमक बोलते हैं, संस्कारी भूमक बोलते हैं। इसके बाद जो दवा का काम करते हैं, जो लोगों को घूमकर दवा देने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको जो है वैद भूमक बोलते हैं। मैंने वैदगिरी करने वाला वैद भी सुना। जो समाज में शिक्षा देने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, वो हमारा क्या हो गया? मैंने जो शिक्षा देने वाला गुरु हो गया, भूमक हो गया। इसी तरह से समाज को संगठित करने के लिए सगा भूमक होता है, जो समाज को संगठित करने का काम करता है। चाहे आज उसको आप संगठन मंत्री बना, इस तरह से जैसे एक ओझा होते हैं जो अपने घर में या समाज में जिनके देवी देवता हो जाते हैं, उनको जो है खुश करने का उपाय बताता है। इस तरह से हमारे भूमक होते हैं। अनेक के अलग अलग कर्तव्य हैं। जैसे धन्वंतरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो हमारे क्या थे? भूमक में लिंगो थे। भूमक में लिंगो थे, राय लिंगो, धन्वंतरी लिंगो, ऐसे नाम आप लोगों ने। महारू लिंगो ये पद है जो जिनका दवा पे, जड़ी बूटियों पर अधिकार था, उन्हें धन्वंतरी लिंगो कहते हैं। जिनको जो है ये क्या नाम, ये सावन से पहले एक त्योहार आता है जिसमें पेड़ पौधे कलम लगाना, पेड़ पौधों की शिक्षा देने का काम करते हैं कि हम एक प्रजाति के पौधे से दूसरी प्रजाति का पौधा हम कैसे पैदा करेंगे। जैसे आप कहते हैं आज हम कलमी का आम ले रहे हैं, तो पेड़ पौधे के बारे में जानकारी जो रखते थे उनकी अलग भूमक। तो उन भूमकों में भी 5 स्तंभ होते हैं। सब में 5 स्तंभ होते हैं। पहला भूमक, दूसरा मुठवा, तीसरा मुठवा पोए, नोट कर लीजिए। मैंने भूमक, मुठवा, मुठवा पोए, लिंगो और से, ये 5 पद होते हैं। लिंगो, सेक, समूह से जिसको बोलते हैं, सेक पद है। जैसे अपने अपने क्षेत्र में जैसे जो लोग संस्कार कराते हैं, तो भूमक क्या करता है? आपके गांव में घूम करके जब आप बुलाते हैं, आपके यहाँ संस्कार कराता है, आपको दीक्षा देता है। लेकिन भूमकों को दीक्षा देने का काम मुठवा का होता है, और मुठवाओं को दीक्षा देने का काम मुठवा पोय का होता है, और मुठवा पोय को सत्य ज्ञान देने का काम जो है लिंगो का होता है। और लिंगो जो सबके ऊपर, सबको मैंने लिंगो को जिनको शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त होता है, वो मेरा सेवा होता है। उसी तरह से जैसे हमारे ग्राम, कोट, गढ़, परगना विभाजित है, उसी तरह से हमारे पद भी क्या विभाजित है। तो जो लिंगो होता है, तो ये समझिए कि आज का PhD होता है। आपको एक किताब लिखने समाज, मानव समाज को देने के, यदि आप समाज के लिंगो हैं तो निश्चित रूप से आप समाज के क्या आज के परिवेश में PhD धारक हैं। PhD धारक का मतलब शोध करना,
और उसको लिपिबद्ध करना, ये जो है लिंगों का तत्व। तो आप लोग पांचों स्तंभ को समझ गए। तो इसके लिए हमें प्रतिज्ञा लेना है कि इस कोया पुनेम के गोंडवाना के पांचों स्तंभों का सम्मान करेंगे, उनके बताए हुए सत्य मार्ग पर चलेंगे। यदि भूमक मुठवा मुठवा पोलिंगो से का विचार सत्य है तो उसे 100% मानने का संकल्प लेते हैं। यदि कहीं गलत है तो उसे मानने की कोई आवश्यकता। बोलिए, आज हम अपने पेन पुरखाओं के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि गोंडवाना के पुनेम स्तंभों भूमक मुठवा मुठवा पोए लिंगो सेक का सम्मान करेंगे, उनके बताए हुए सत्य मार्ग पर चलेंगे। यदि भूमक सत्य कहता है तो उसे 100% मानने का संकल्प लेते हैं। यदि भूमक गलत कहता है तो उसे हम कतई नहीं मानेंगे। वचन देते हैं, वचन देते हैं, वचन देते हैं। बोलिए कंठफड़ा पीनता सेवा सेवा। धूप डालें और एक बार जो है सभी देवताओं का आह्वान कर लें। इसके बाद सबसे पहले माँ धरती को स्मरण करें कि हे धरती दाई, हम कोया पुत्र, आपका पुत्र आपकी गोद में बैठ करके आपको याद करते हैं, आपका मन करते हैं, सेवा दुआ करते हैं। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसके हाथों में फूल पत्ती जो भी है आचमन जल दे दीजिए। एक सारे क्या तुम पांचों क्लास पे हाँ हो डिग्री प्रसाद तुहार भाषणबाजी करता है हर ऊपर की। हो गया, हल्दी टीका लगाइए। टीका लगाइए पानी डाल लीजिए ना। ओ इस मामा सरा सरो के आसो के अंदा का रुता को कर्मा से तो लासी तुम्हारा तुरो। ओ मावर श्री सिंह आपड़ो सुके इधर विदाई गामो में को सुमिरन किया तो ओ प्रावे सुके से पेंता है कैसे वटास क्या कोई माल तू कब का पर उक्का नुका भी दुर्का आशी दना पे तेरे तुरो लासी तुम आसा को पाव तो सो मा किया तुरो। अपने पूरी के जो है सातों ओ बड़ा बेसुखी सो रुपेता है सूर्य मंडा की कोया माल को कम का भरका नुका विदुर का आशिदाना परी तरे तो किया तो हल्दी टीका जो है इसको हाँ दोनों टीका लगा दीजिए और चावल देने के बाद जो है फुल चावल। ओ पड़ा पे सुरावे सड़ी को अपनगा में को तेरे चिनीवा पे का मा किया था और गए उनते मार पूंजा बोसा की मां सेवा किया तुरु। अब जो है
और जो है सबसे पहले इस प्रकृति के जो 5 जीवन रक्षक तत्व हैं, हम उनको याद करते हुए सबसे पहली कड़ी में माँ धरती को याद करते हैं कि हे धरती दाई, आपकी गोद में बैठ करके हम कोई दुर्मानवाल आपका तहे दिल से सेवा जुहार करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाथ जोड़े, माँ धरती को याद करें। कोलासुर गंगो भूमकान कुमक्कास्यातरम लुकादानास्या कोया पुंगार पंडे पुंगारे सारे ज्ञातरम धुत्पारास्यातरम फड़ापेनता सेवा सेवा सबके मुख से सेवा से फड़ापेनता सेवा सेवा सजूरपेनता सेवा सेवा कोलासुर गंगोना सेवा सेवा उनके हाथ में दे दीजिए और बीच वाले कलश पे जल्दी से एक सारे ज्ञातरम अग्नि में धूप डालें। शब्द को याद करते रहेगा। धूप पारास्यातरम जल के लिए अग्नि का एर सारे ज्ञातरम एर सारे ज्ञातरम एर सारे ज्ञातरम। पहले जिसे हम जल देते हैं तो क्या बोलते हैं? एर सारे ज्ञातरम। यदि धूप दे रहे हैं धूप पारा एक ज्ञातरम धूप देते हैं शब्दों पे गौर कीजिए, पढ़ेंगे किताब आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद सबसे पहले हमने किसका भोग कराया? माँ धरती को। इसके बाद दूसरी शक्ति के रूप में धरती के जो ऊपर का मंडल है जिसको हम क्या बोलते हैं? गगन। उसको गुंडी भाषा में नारायण सुर कहते हैं। नारायण सुर क्योंकि पारिक लिंगों ने गोटुल के जो 5 मॉनिटर बनाए थे आज के युग में, उसको क्या बोलते हैं क्लास में? मॉनिटर। जो मॉनिटर बनाए थे दूसरे का नाम क्या रखते थे? नारायण। उनको क्या करना था? गगन के बारे में जितनी विस्तृत जानकारियां समाज को देना उनका काम था। कोलासुर का क्या काम था? धरती के रहस्य को बताना उनका काम था, इसलिए उनका नाम कोलासुर रखा। अब हम जो है धरती के ऊपर कमंडल नारायण सुरभों का तहे दिल से सेवा जुहार करते हैं कि हम कोई दुर्मानवाल आपके सानिध्य में बैठ करके आपका मिन्नत करते हैं, सेवा जुहार करते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाथ जोड़े। नारायण सुरगंगो भूमकान कर्मक्कास्यातरम कोया पुंगार पंडे पुंगार एर सारे ज्ञातरम धुत्पारास्यातरम फड़ापेनता फड़ापेनता। इस खंड में उसी तरह से जल दे। ये सारे ज्ञातरम ये सारे ज्ञातरम धुप दे। धूप पारास्यातरम अग्नि का जल से एक सारे ज्ञातरम। इसके बाद तीसरी शक्ति के रूप में हम जो है जैसे हवा क्या कहते हैं? हवा मालको सुकाल गुंगु। मालको सुकाल गुंगु का तहे दिल से हम सेवा जुहार करते हैं कि अपना अस्तित्व सृष्टि में बनाए रखें, जिसे जीवन सुरक्षित रहे। हम कोई दुर्मानवाल आपका तहे दिल से सेवा जुहार करते हैं। हाथ जोड़े। मालको सुकाल गुंगो भूमकान कर्मक्कास्यातरम लुकादानास्यातरम कोया पुंगार पंडे पुंगारे सारे ज्ञातरम धुत्पारास्यातरम फड़ापेनता। मालको सुकाल गुंगोना सेवा सेवा एर सारे ज्ञातरम धुप दे। धुत्पारास्यातरम जल से एर सारे ज्ञातरम। इसके बाद प्रकृति की चौथी शक्ति हम जो है हीरा ज्योति गुंगो, हम उस 5 मॉनिटर में उस लड़की भी थी जिसका नाम हीरा ज्योति पारिक लिंगों ने जो रखा
उनका काम था अग्नि के बारे में, अग्नि की खोज से लेकर के, क्योंकि वही गोकुल के बच्चों ने, जो महिला थी, जो बच्ची थी, उन्होंने अग्नि की खोज की। उसका नाम पारिकुपालिंगों ने हीरा ज्योति रखा। तो हम जो है प्रकृति की चौथी शक्ति टेम्परेचर, तापमान, फायर का हम तहे दिल से सेवा जोहार करते हैं कि अपना अस्तित्व इस सृष्टि में, इस जीवात्मा के गंड जीव के शरीर में अपना बनाए रखें, जिसे जीवन सुरक्षित रहे। हम कोई तुलमान वाला आपका तहे दिल से सेवा जोहार करते हैं। हाथ जोड़े। हीरा ज्योति पुंगो भूमकान कुर्मक्कास्या तुर्नुका दानास्या कोया पुंगार पंडे पुंगार ईसारे क्यातम धुपारास्यातरम प्रापीनता प्रापीनता हीरा ज्योति गुंगुन चलते हीर सारे क्यातरम हीर सारे क्यातरम धुपने धुपारास्यातरम धुपारास्यातरम जफरे हीर सारे क्यातरम। सबसे प्रकृति की अंतिम शक्ति, जीवन दायिनी शक्ति, हम तुरपुराय गुंगो जल देवता, वाटर, एयर का हम तहे दिल से सेवा जोहार करते हैं। इस प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखें, जिसे जीवन सुरक्षित रहे। हम कोई तुरमान वाला आपका तहे दिल से सेवा जोहार करते हैं। जल देवता को स्मरण करें। तुरपुराय गुंगो भूमकान कुरुमक्कास्या तरमलोका दानास्या कोया पुंगार पंडे पुंगार एर सारे क्यातरम धुपारास्यातरम प्रापीनता प्रापीनता तुरपुराय गुंगोना। ये जो है प्रकृति की पांचों शक्तियों का सेवा जोहार हुआ। इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने मां धरती को याद किया। यदि धरती दाई नहीं होती तो क्या जीवन संभव है? यदि धरती के ऊपर का मंडल और हमारे शरीर में फेफड़े से लेकर के नाक तक का जो जगह है, यदि उसमें हवा नहीं होता तो क्या जीवन संभव है? इस प्रकृति में यदि गगन नहीं होता तो क्या जीवन संभव है? इसके बाद चौथी तीसरी शक्ति के रूप में हमने हवा, यदि हवा नहीं होता तो क्या हम जिंदा होते? क्योंकि हवा को जो है हम सांस द्वारा अंदर लेते हैं शरीर के अंदर, जब सर्दी में उसका जड़ होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम छोड़ते हैं, जिससे मेरा जीवन संचालित होता है। यदि हवा भी नहीं होता तो जीवन संभव नहीं है। हमारे शरीर का तापमान जो है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। जिस तरह से इस प्रकृति में टेम्परेचर है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी टेम्परेचर है, तापमान है। यदि 98.4 फ़ारेनहाइट से यदि कम हो जाता है तो हम लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। पता चलता है, कहते हैं कि लोग कोमा में चलेगा, शरीर ठंडा। यदि हाई टेम्परेचर हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होता है। तो यदि टेम्परेचर नहीं होता, अग्नि नहीं होता, तापमान नहीं होता तो क्या जीवन संभव है? इसके बाद पांचवी शक्ति है नीर, पानी। यदि जल नहीं होता तो क्या जीवन संभव है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जो है माँ के स्तन का दूध पीता है। उसी तरह से जब बड़ा होता है तो दूध जो है अधिकतम वो 5 साल तक पीता है। लेकिन बड़ा होने के बाद 1 साल 6 महीने के बाद, या मान लीजिए 12 दिन के बाद बड़ा होता है, 12 दिन के बाद उसको पानी चखाया जाता है, मीठा पानी जिसको बोलते हैं। ये 5 दिन में शुरू करा दिया जाता है, क्योंकि यदि जल नहीं होगा तो जीवन सुरक्षित नहीं होगा। तो जल ही जीवन है। हमारे पुणे में जैसे माँ के स्तन का दूध होता है, बच्चा पी करके बड़ा होता है, उसको गंदा नहीं करता, उसी तरह से हमारी धरती दाई के स्तन का जो दूध है वो हमारा जल है। जल को हमें किसी भी अंधविश्वास पाखंड के नाम पे हमें गंदा नहीं करना। जल पूजा का मतलब हमें जल को अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जल कैसे शुद्ध रहेगा? हवा को अगरबत्ती और धूप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हवा कैसे शुद्ध रहेगा इसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। और केवल हम ही नहीं,
इस दुनिया में जितने मानव दानव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सबका ये कर्तव्य होता है कि ढोंग पाखंड को छोड़ करके इस प्रकृति संरक्षण पे ध्यान दें, तभी जीवन संभव है, अर्थात जीवन संभव नहीं है। तो हमें जल को गंदा नहीं करना। आज हमारे जो चापाकल लगे हुए हैं, चाहे कुआं तालाब, चापाकल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री कूड़ा करके ले जाकर के गंगा माई, नर्मदा माई, नदी तालाब में फेंक देते हैं। तो हमें उससे दूर रहना है कि योगी पूजा पाठ की जो सामग्री है, जो जल रहा है, उसमें आर्सेनिक की मात्रा होती है। जब हम जल में डालते हैं तो आर्सेनिक जो है धीरे धीरे पृथ्वी माँ धरती दाई के गर्भ में जाता है और पृथ्वी का गर्भ ही आर्सेनिकमय हो जाता है। तो आपको शुद्ध जल कहाँ से मिलेगा? इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा, क्योंकि पांचों तत्व ही प्रकृति का शासक है। क्योंकि दूसरे लोग उसको भगवान के रूप में मानते हैं। भगविश क्या होता है? संसार। वानविश क्या होता है? शासक। इस प्रकृति के जीवों पर, पेड़ पौधों पर किसका शासन चलता है? क्या इस पांचों तत्वों के अलावा अन्य किसी तत्व का जो है अधिकार चलता है क्या, जो जीवन को सुरक्षित रखता है? जब ये पांचों तत्व ही इस दुनिया के मान है, शासक है, तो इनको शुद्ध रखना, इनका संरक्षण करना ही हर मानव का कर्तव्य होता है। तो हम जो है, दूसरा लोग क्या कहते हैं कि भगवान में कितने शब्द होते हैं? 5। भमिष भूमि, गमिष गगन, वमिष आयु, आज उसमें जान छुपा होता नल, उसके बाद नौनी पानी। प्रकृति की पांचों शक्तियां का संगठन रूप ही भगवान कहलाता है, जिसको नेचर इज गॉड है। प्रकृति ही भगवान, इसके सिवा अन्य कोई भगवान नहीं। देवी देवता कौन है? जो इस पांचों तत्वों को उत्पन्न करता है, संरक्षण देता है। जिसे हवा कहां से उत्पन्न होती है? हमारे पेड़ पौधों। इसलिए हमारे टोटम बनाए गए। हमारे जो ध्रुवा गोत्र के लोग हैं, उनका टोटम क्या होता है? क्योंकि इधर ज्यादा लोग बरगद का टोटम का मतलब हम बरगद का संरक्षण करेंगे। वृक्ष पूजा का मतलब हमें वृक्ष को अगरबत्ती और धूप दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब भोगो करने जाते हैं, भोगो का मतलब यह होता है सत्य ज्ञान का सही प्रयोग। सत्य ज्ञान का, जो यहाँ हम लोग ऐसे बैठे हैं, ये भोगो करने का तरीका नहीं। ये हम लोग क्यों बैठे हैं? ऐसे बैठ नहीं सकते, आपको समझा नहीं सकते। भोगो करने मात्र आपको भोगो बताएंगे, 7.5 मिनट का होता है, इससे अधिक भोगो नहीं होता है। और कैसे बैठा जाता है इसको भी बताएगा। ये केवल आपके प्रशिक्षण के जो तरीके हैं उसको बताने के लिए हम लोग। तो इस प्रकृति में जो पांचों शक्तियां हैं, उसी पर जीवन आधारित होता है। इसके बाद हमारे देवी देवता कौन हो गए? हमारे पेड़ पौधे हो गए, तो हमारे। इसके बाद जी जो देता है, हमें एनर्जी कौन देता है? भोजन देता है। तो देवता कौन हो गया? भोजन। हमारे पूर्वज क्या करते थे? जब भोजन पकता था तो अपने नीचे बैठते थे और भोजन को थोड़ा ऊपर करके और भोजन को आराम से खाते थे। उनका रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री के ऊपर होता था, स्वस्थ रहता। आज हम लोग क्या है? कुर्सी पर बैठ गए हैं और झुक करके खाते, अपने ऊंचा पर बैठ के भोजन को नीचे करते। तो हम क्या होंगे? रोगी होंगे। यदि भोजन करना है तो आपको क्या करता है? भोजन को पीढ़े पर रखिए, अपने नीचे बैठिए। ये हमारा पुनेम है। आज भी जहाँ पूरा पुनेम का मार्ग चलता है, वो क्या होता है? वहाँ भोजन को नीचे स्थान दिया जाता है, उसके बाद नीचे बैठ कर। ये हमारा पुनेम है। तो इसके लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम ढोंग पाखंड के नाम पे गंगा मैया, नर्मदा मैया, नदी तालाब को गंदा नहीं करेंगे और पूजा पाठ की सामग्री जो है जल में प्रवाहित नहीं करेंगे। मोटी बातें से कायनात का। और बोले उठा इस्तेमाल, बोले आज हम अपने पुरखाओं के पेड़ पौधों के अवसर पे
या प्रतिज्ञा लेते हैं कि अंधविश्वास, पाखंड, धर्म के नाम पे गंगा मैया, नर्मदा मैया, नदी तालाब, पोखरे को गंदा नहीं करेंगे। हम पूजा पाठ, कूड़ा करकट नदी तालाब में नहीं फेंकेंगे। वचन देते हैं। बोलिए कंठ पड़ा बेनता सेवा सेवा। वो जो है जल देवता को याद करें। जल का महत्व आप लोगों ने सुना, जो भी है समय मिलेगा तो बाद में भी देखा जाएगा। तो जल देवता को याद करें, हाथ जोड़े, और जो है जो इनके कुल पुरखा हैं उनका हम भोग करते हैं। अपना पत्थर बिछा साफ पत्थर साथ है ना। जिनको महादेव क्या कहते हैं? महादेव। महादेव शब्द की उत्पत्ति क्यों करते हैं? हमारे पूर्वज क्यों करते थे? क्योंकि महादेव शब्द की उत्पत्ति जो है माताओं शब्द से हुआ। माँ मिस माता और दाऊ मिस पिता। यदि हमारे माता पिता जिंदा हैं तो हमारे महादेव क्या है? जब जिंदा रहते हैं तो उसको बेन रूप बोलते हैं, मरने के बाद क्या हो जाते हैं? बेन रूप। तो हमें उनकी जो 49वीं पीढ़ी थी उन्होंने एक मिशन चलाया माताओं का। माने माता पिता की सेवा करो, सम्मान करो। यदि भूखे हैं तो भोजन दो, प्यासे हैं तो पानी दो। यदि सम्मान के लिए भूखे हैं तो सम्मान करना ही महादेव की पूजा है। जा करके अन्य कोई काम करना महादेव की पूजा हमारा पुण्य नहीं कहती। उनकी जो 76वीं पीढ़ी थी, क्योंकि हमारे गोंडवाना आदिवासी समाज में 88 पीढ़ियां हुई है समूह की। और जब गोंडवाना काल था तो एक एक गढ़ में एक एक समूह की नियुक्ति होती। जो उनमें श्रेष्ठ होता था उन्हें अमरकंटक की गद्दी दी जाती थी। वहां से गांवों का संचालन करते थे और गांव जो है अपने अपने गढ़ों में संचालन करते थे, जिसे गढ़ जो है गढ़ किला ये संरक्षित करने का काम करते। जो गढ़ के जो मुखिया होते थे वो कोटों को संभालते थे। कोट का मुखिया कोट को संभाल करके अपने परगना को संभालते थे, चढ़ाई को संभालते थे, ग्राम को संभालते थे। तो उनकी जो 76वीं पीढ़ी थी उन्होंने दूसरा मिशन चलाया, मुरक्का साहिब। अभी हमारे गुरु जी बताया कि हमारा सत्य मार्ग खोजने का तरीका क्या है, तो मुद्दुसुल मार्ग क्या है। जैसे सभी लोग बेलपत्र चाहते हैं, हम भी बेलपत्र क्यों चाहते हैं? इसका मकसद क्या है? क्योंकि जब आप किसी भी धर्म समुदाय में जाते हैं तो वहां भी 3 सूल है, चाहे जिस रूप में। हमारे यहाँ भी 3 सूल है। देख लीजिए, बेल का दोनों पत्ते छोटे छोटे हैं, क्या है? बड़ा। इसका मकसद क्या है? जब आपके घर में बेलकुली में देवकुली में जब देवकुली होती है तो वहां भी इसी तरह के सूल रहता है। सूल का मतलब त्रिशूल का मतलब 3 सूल, 3 रास्ते। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। किन चीजों की? बौद्धिक, मानसिक और बौद्धिक का मतलब बुद्धिमान बनो, मानसिक अच्छी सोच रखो और शारीरिक माने अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो। यही मुंदसुल सरी का अर्थ है कि हम जो है बुद्धिमान बने। कैसे बनेंगे? विद्यालय में जाने से, ज्ञान अर्जन करने से, समाज में घूमने से या अन्य कई जगह जाने से। कैसे बुद्धिमान बनेंगे? हम विद्यालय जाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, समाज में घूमेंगे, समाज की व्यवस्थाओं को देखेंगे, प्रकृति में घूमेंगे और उसकी प्रकृति की व्यवस्थाओं को देखेंगे, तब हम बुद्धिमान हो सकते हैं। अच्छी सोच रखें, किसी के से दुर्व्यवहार न रखें, किसी पे पूरी नजर न रखें। वही क्या हमारा मानसिक है, तभी आपका सम्मान होगा और सारी तंदुरुस्त रहेगा तो दुनिया का हर व्यक्ति आपका साथ। ये 3 लक्ष्य पर यदि आप चलते हैं
दुनिया का कोई सगा जनों फड़ा पहनता सेवा सेवा। पूरा करने से साथियों, नहीं सकता। आज 15 अगस्त है। उन सब ऋषि महाराज के बनाए हुए पिछले 9 अगस्त को हमने वर्ल्ड इंजीनियर्स डे आदिवासी दिवस मनाया था अपने बैनर तले। हम अपने पुरखाओं को याद आज हम कि पेनवासी मुठवा पर मंगरू ध्रुवा जी के हमें आशीर्वाद दें, हम आपका प्रेम की सेवा करें। पेनांजलि में हम लोग सभी सगा लोग शामिल हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मुठवा लोग, तो अपने गुरु पुरखाओं को याद करते हुए धर्मपाति कुमारी लिंगो जी के हमारे शुभम गोंड जी, बताए गए रास्ते सपा के जिलाध्यक्ष माननीय भैया जी, जो साथ देवदासी हैं उनको सीताराम लंकेश जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आस्था पूरा करते हैं। हम हमारे साथियों ध्रुवापुत्र के देव घंटाए को आस्था वंदना करते हैं, सभी को आशीर्वाद दें। ओ घंटाए को भूखा भूखा का दिया तो मानो का दाना दिया तुम आपको जपूंगा करते दूंगा रसिया तुम्हारे सारे किया तो पहले वाले सारे किया तो कृपया कमेंट में जय जोहार जय गोंडवाना लिखें। रसिया